लेकिन मैं ये बात करना चाहूंगी कि जब हम सेबी में हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप इन्वेस्ट करें तो आप किन बातों का ध्यान रखें, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी भी मैटर में, सिक्योरिटीज मार्केट रिलेटेड में, तो हम आप लोगों की हेल्प कर सकें। कई बार हम चाहते हुए भी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंटेशन में इशू है या कहीं पे इन्वेस्टर ने साइन कर दिया बिना देखे, तो डॉक्यूमेंट्स कुछ और कहानी बताते हैं और इन्वेस्टर कुछ और। तो जो कुछ बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करें, उनमें से पहली बात यह है कि अब हम T+1 सेटलमेंट पर मूव कर चुके हैं। मतलब कि अगर आज आप ऑर्डर डालते हैं मार्केट में, NSE पर, BSE पर, किसी एक्सचेंज पर, तो अगर आपने शेयर खरीदे हैं तो एक दिन के अंदर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, फ्राइडे है तो मंडे, मंडे है तो ट्यूसडे तक आपके पास आपके शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाने चाहिए। और अगर आपने बेचा है तो पैसा आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए। इस चीज का ख्याल आपको रखना है। दूसरी बात, जब आप अकाउंट किसी ब्रोकर के पास खोलने जाएंगे, अगर आपको ट्रेड करना है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, उसके लिए आप किसी ब्रोकर के पास जाएंगे, तो वो ब्रोकर के साथ कई बार अगर आप बहुत बिजी होते हैं और आपके पास पूरा टाइम नहीं है ऑथेंटिकेट करने के लिए अपनी ट्रांजैक्शंस, तो कई क्लाइंट्स राइट्स देते हैं ब्रोकर को उनकी सिक्योरिटीज हैंडल करने के लिए, क्योंकि ट्रेड बहुत ऐसे माइक्रो सेकंड में ट्रेड होते हैं। तो क्या राइट्स आपके फंड्स और आपकी सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग आप ब्रोकर को दे रहे हैं, वो सारी डिटेल आपकी POA, पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट में होती है। पहली बात तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, अंडरस्टैंडिंग है, आप खुद इन्वॉल्व होकर करना चाहते हैं, तो आप खुद भी हर बार ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। आजकल ये सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो OTP वेरिफिकेशन से दोनों चीजों के डिसीजन, फंड्स और सिक्योरिटीज के, क्लाइंट ले सकता है रियल टाइम बेसिस पर। और अगर आप अपने ब्रोकर को कुछ राइट्स देना चाहते हैं फॉर योर ओन ईज, तो प्लीज इस डॉक्यूमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ें और पढ़कर साइन करें। इसके अलावा होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट एक तरीके का आपका बिल है जो आपने ट्रेड किया है उसका। तो जैसे आप अगर मार्केट से टीवी खरीदते हैं ना, जिसमें होता है क्या ब्रांड है, कितने इंचेस है, कितनी वारंटी है, क्या प्राइस है, क्या टैक्स है, क्या टोटल है, कौन डीलर है, उसी हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट नोट में सारी डिटेल्स होती हैं कि आपने कौन सी सिक्योरिटी खरीदी, किस टाइम पे खरीदी, कितना परचेज हुआ, क्या प्राइस था, क्या ब्रोकरेज है, क्या फीस है, क्या टैक्स है। तो वो आपके पास 24 घंटे के अंदर आपके ट्रेड के बाद आना चाहिए, जिसमें आपको वेरीफाई करना चाहिए कि जो आपने ट्रेड किया या बोला अपने ब्रोकर को करने के लिए, क्या एग्जैक्टली सेम चीज उसमें एज अ कंफर्मेशन आ रही है। आपके स्टॉक ब्रोकर से आपको हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में एक बार स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आनी चाहिए। उस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को प्लीज ध्यान से देखें। अपने डीमैट अकाउंट में जो बैलेंसेस हैं उनको वेरीफाई करें। आपका जो ईमेल आईडी, फोन नंबर और रजिस्टर्ड एड्रेस है, वो प्लीज जिससे भी आप डील कर रहे हैं उनके पास उसको अपडेटेड रखें, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको वहीं जाएगी। उसके अलावा ब्रोकर के अकाउंट में कभी भी एक्स्ट्रा पैसा आप ना रखें। जितना आपका ट्रेडिंग रिलेटेड पैसा है, जितने के आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, उससे ज्यादा पैसा ब्रोकर के पास एक्सेस ना रखें, बिकॉज ये जो डिपॉजिट टेकिंग एक्टिविटी है, ये बैंक को अलाउड है। ट्रेडिंग के लिए ही ब्रोकर आपसे पैसा ले सकता है। इन एनी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, अगर किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा ब्रोकर के पास होता है वो निकलवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लीगली ही इज नॉट अलाउड टू टेक दैट। तो इस बात का ध्यान रखें। अदर देन दैट, आप कोई भी टिप्स जो मार्केट में लोग बोलते हैं कि इस शेयर में पैसा लगा लीजिए या उस शेयर में पैसा लगा लीजिए, ये डबल होगा, ट्रिपल होगा, प्लीज अपना दिमाग लगाइए, रिसर्च कीजिए, देखिए ऐसा होगा या नहीं होगा। कई बार बिना अनसोलिसिटेड कॉल्स आती हैं, इस शेयर को इतने में खरीद लीजिए, या फिर SMS आएगा। प्लीज उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें, अपना रिसर्च करें, देखें, क्योंकि अगर इतने आसानी से पैसा कमाया जाता तो फिर कोई बात ही नहीं थी।
इतने झंझटों की। तो प्लीज यूज योर माइंड जब आपको ऐसी कोई टिप्स मिले। अदर देन दैट, आप जब आपके ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो जो भी ब्रोकरेज या फीस आप उसको देने वाले हैं, डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं, प्लीज बहुत ध्यान से पढ़ें कि आप क्या चार्जेस आपको ये ब्रोकर या डीपी चार्ज करने वाला है। वो अलग से एक टैरिफ शीट होती है, उस टैरिफ शीट में अगर कहीं ब्लैंक्स है प्लीज उनको कट आउट करें, स्ट्राइक आउट करें और ध्यान से देखें उसमें क्या डिटेल्स है, फिर साइन करें। डोंट गो बाय कि जो सेल्स पर्सन है वो क्या बोल रहा है आपको लाइफ टाइम फ्री है, यानी प्लीज उसको रीड करें, वो मेन पेपर है जिसके बेसिस पे आपको चार्ज करेगा ब्रोकर। और किसी और के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को भी आप प्लीज ऐसे माइंडलेसली फॉलो ना करें कि इन्होंने इस स्टॉक में लगाया था, इनको प्रॉफिट हो गया और ये इधर करते हैं उधर। आपको आपका रिस्क प्रोफाइल देखना है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है, आपको देखना है कि आप कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, आपका क्या गोल है, आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितने डाउनफॉल तक आप ओके हैं। तो उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें, किसी और को फॉलो ना करें। अनदर थिंग, कैश इस मार्केट में नहीं चलता है, तो किसी को ऐसे कैश आपने नहीं देना है, सिर्फ बैंकिंग चैनल्स के थ्रू चलता है, वो यूपीआई है, चेक है, ऑनलाइन ट्रांसफर्स है, आरटीजीएस, एनईएफटी, लेकिन कैश ट्रांजैक्शंस मार्केट में नहीं है। अपना इंटरनेट ट्रेडिंग अकाउंट पासवर्ड लॉगिन किसी को ना बताएं, किसी भी मीडिया रिपोर्ट को बिना दिमाग लगाए ना फॉलो करें और कोई इंपल्सिव बाइंग या पैनिक सेलिंग ना करें। मार्केट्स का जैसे जिंदगी बोलते हैं, जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, वो बेसिक नेचर मार्केट के भी है। ओ आज खुली है तो एक तरफ तो जाएगी, ऊपर या नीचे, तो हर बार आप डिपेंडिंग ऑन मार्केट क्या चल रही है, डोंट टेक एन इंपल्सिव डिसीजन। आप देखिए अभी मतलब कैन यू वेट कि अभी मुझे जरूरत नहीं है फंड्स की, मैंने कुछ एक्स्ट्रा डाला हुआ है, तो शुड आई वेट इट आउट, शुड आई नीड द मनी। तो उन सब डिसीजंस के बेसिस पर प्लीज आप आपका डिसीजन लें बाय या सेल करने का। वेरी इंपॉर्टेंटली, प्लीज डील ओनली विद सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट्स। सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट्स आपको हमारी वेबसाइट पर दिख जाएंगे। सेबी रिकॉग्नाइज्ड इंटरमीडिएट्स आप सर्च करें गूगल पर, वो आपको सेबी की वेबसाइट पर लेकर जाएगा। वहां पे आप नाम से, रजिस्ट्रेशन नंबर से फिगर आउट कर सकते हैं कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो ये सब अगर आप ध्यान रखते हैं इन डूज एंड डोंट्स का, तो इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्रीवेंस है, तो सेबी की वेबसाइट है www.scores.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। कंप्लेंट के साथ आप और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं आपकी कंप्लेंट रिलेटेड। तो ऑनलाइन ही आप आपकी कंप्लेंट का स्टेटस देख सकते हैं, उसमें क्या हो रहा है, ओपन है, क्लोज है, क्या क्वेरी दी हुई है, सारी डिटेल्स वेबसाइट पे दिख जाएंगी आपको। प्लस स्कोर्स की एक ऐप भी है, तो अगर आपको लॉन्च करनी है कंप्लेंट, आप सिंपली अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से बेसिकली इतने ही है, ये कुछ मोटे मोटे 8-10 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करें। एंड वी एट सेबी आर ऑलवेज देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स and receptive of whatever suggestions the investors have to give. Thank you so much. It's a very great opportunity to us to explain you few things. So guys, are you comfortable in English and Hindi both? Yes. चलेगा? Very good. So थैंक यू पंकज जी हमको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सो गाइस, मेरा नाम अमित है एंड आई एम वर्किंग इन एनएसएल एज हर सेड। सो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे, इस सेशन को थोड़ा सा हम इंटरेक्टिव बनाएंगे। राइट, ये पीछे वाले बच्चे बहुत शानदार हैं, आगे आ जाओ। और ये जो सेशन है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगा क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलेगा, बिकॉज इसमें है पैसा।
वाओ, पैसा सुनते सबके कान खड़े हो गए, सबकी गर्दन ऊपर हो गई। वाओ गाइस, हेलो प्लीज, बस ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, मुश्किल से 15 से 20 मिनट, हद मार के आधा घंटा सेशन, अगर इंटरेस्टिंग हुआ तो ओके। आप सब लोग हैं मेरे साथ? चलिए गुड। अच्छा, अभी हम यहां पे क्यों हैं, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा। वी आर हियर टू टीच यू, टू टीच फ्रॉम यू कि पैसा कैसे बनाया जाता है, पैसे में ग्रोथ कैसे होती है, और पैसा क्या होता है, शेयर मार्केट क्या है। यस अगर प्लीज अगर पीछे से स्टूडेंट्स अगर थोड़ा मेरा साथ देंगे, ज्यादा नहीं, बस आप, आज मैं आपसे मुश्किल से 15 मिनट मांगूंगा, सिर्फ 15 मिनट। सो प्लीज अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो थोड़ा सा आपको सीखने में मजा आएगा, मुझे सिखाने में मजा आएगा। ओके अच्छा, अभी हम सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं। ओके क्यों? क्योंकि हमको कमाना है पैसा, सबको यहाँ पे पैसा कमाने आ रहा है, सीख के जॉब करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे। सो पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन पैसा बनता कैसे है, क्या किसी को पता है? अगर कोई मुझे सामने से आंसर करना चाहेगा कि पैसा बनता कैसे है, स्टूडेंट्स कोई मतलब सपोर्ट करेगा मेरे साथ? चलिए कोई नहीं, मैं ही आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। अभी जैसे हम लोग जब कोई पैसा अर्न करते हैं ना, तो पैसा अर्न करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, सेविंग बैंक्स में रखते हैं, राइट? ओके, क्या किसी को पता है कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट कितना है? कितना पैसा हमको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है सेविंग बैंक्स में? 6% एफडीज का होता है गेस, अब तो और कम हो गया है, इट्स नियरली 3.5% या 3.25% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अभी 3.5% मिल रहा है, और एफडी में कितना मिलता है? 6%। ओके अच्छा, अभी जब यहाँ पे सब लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब पढ़े लिखे हैं, सो आई जस्ट वांट टू आस्क अ वन वर्ड व्हिच इज इन्फ्लेशन। डज एनीवन नो कि व्हाट इज एन इन्फ्लेशन? महंगाई दर, एग्जैक्टली। तो मतलब मैक्सिमम लोगों को पता है कि व्हाट इज एन इन्फ्लेशन। कोई एक्सप्लेन करेगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, मतलब हाउ इट वर्क्स? नहीं पता? मैं बताता हूं। सपोज अगर आज मेरे पास 100 रुपए हैं, वो 100 रुपए लेके अगर मैं मार्केट में कुछ परचेज करने जाऊं, फॉर एग्जांपल मैंने एक चॉकलेट ली, तो मुझे 100 रुपए की एक चॉकलेट मिली, ठीक है? और हमारे इंडियन के अंदर, हमारे इंडियन कंट्री में इन्फ्लेशन का कितना है परसेंटेज है? अप्रोक्सीमेट 6 to 7%। अगर मैं अगले साल वही सेम चॉकलेट परचेज करने जाऊं, तो मुझे वह चॉकलेट मिलेगी 106 रुपए की। मतलब क्या होगा कि मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई। अब जो चीज मैं आज 100 रुपए की खरीद रहा हूं, अगले साल में वही सेम चीज 106 रुपए की मुझे मिल रही है। तो व्हाट इट मींस कि मुझे हर साल 6% से पैसे को बढ़ाना है, तब जाके मेरा वैल्यू 0 रहेगा, मतलब मैं बिल्कुल एकदम लेवल पे रहूंगा, राइट? अभी अगर मैंने आज अपने बैंक में सेविंग में पैसा रखा, एफडी कर दी, एफडी का इंटरेस्ट है 5.5 से 6%, तो मेरा पैसा बनेगा कैसे, पैसा बढ़ेगा कैसे? What sort of options do we have to invest in anything? हम लोग सोने में पैसा करते हैं इन्वेस्ट, हमारी मदर्स और सब जो पे गर्ल्स बैठी हैं वो गोल्ड में करते हैं इन्वेस्ट, तो जब पैसा बढ़े हम प्रॉपर्टीज में करते हैं इन्वेस्ट। और क्या ऑप्शन है हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए? शेयर मार्केट। ओके, अभी शेयर मार्केट में पैसा तो इन्वेस्ट करना है, क्या किसी को पता है कि कैसे करते हैं? नहीं पता, बिकॉज वी आर बिगिनर्स। ओके, अभी शेयर मार्केट होता क्या है, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। भैया स्टार्टिंग करेंगे प्लीज। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज शेयर्स? शेयर्स क्या होता है? अच्छा, अभी यहां पे जितने लोग बैठे हैं 60-70 पीपल आर हियर, सो किसी के पास डीमैट अकाउंट है? अच्छा, पीछे मैम के पास है, गुड। और किसी ने कभी सुना है डीमैट अकाउंट क्या होता है? अच्छा, सुना सबने है। किसी ने सुना है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? हाँ, म्यूचुअल फंड सही है, ऐड आते टीवी में, तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। बट हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इज द बेसिक थिंग्स, क्या कोई है जो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर पाएगा? थैंक यू। इज देयर एनीवन?
नो, इट्स ओके। हाँ, आप माइक दे सकते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो सेशन के एंड में पूछ सकता है। अगर कोई कुछ बताने में है इंटरेस्टेड तो वो हमको बता भी सकता है। सो बेसिकली व्हाट इज शेयर, अगर हम आज बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर टाटा, अंबानी की कंपनी कौन सी है? रिलायंस। अगर मुझे आज रिलायंस में पैसा इन्वेस्ट करना हो तो क्या मैं पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो अब पहले अंबानी क्या थे और आज वो अंबानी क्या है, तो वो आज बड़े कैसे बने हैं? क्योंकि उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। सो बॉस, अगर हमको बड़ा बनना है, हमको पैसे को ग्रो करना है, तो हमको भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी सिंपल लाइफ। अभी आप सब लोग पढ़ रहे हो, कल को जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, फिर आपके पास पैसा आएगा, उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करोगे। आपके पेरेंट्स ने भी किया होगा, किसी ने इंश्योरेंस में किया होगा, किसी ने एफडी में किया होगा, किसी ने गोल्ड में किया होगा, किसी ने प्रॉपर्टीज में किया होगा, किसी ने म्यूचुअल फंड में किया होगा, या किसी ने स्टॉक्स में किया होगा, राइट? लोग करते हैं इन्वेस्ट। तो उसीलिए हमको पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना है, सो दैट वी कैन बीट द इन्फ्लेशन। जो हमारा 6% का इन्फ्लेशन रेट है, उसको बीट करके हम मार्केट से ऑन एन एवरेज 12 से 13% का रिटर्न हम गेन कर सके, सो दैट हम अपना इन्फ्लेशन को बीट कर सके। उसके लिए हमें पैसे इन्वेस्ट करना है शेयर्स में। शेयर क्या होता है कि एक किसी कंपनी का मालिकाना हक आपको मिलता है एक क्वांटिटी का। आप चाहो तो आप भी रिलायंस अंबानी के कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हो। अगर आप चाहो तो एसबीआई के हिस्सेदार बन सकते हो, जस्ट बाय बाइंग अ सिंगल स्टॉक, ठीक है? उसके अलावा सेकेंडली, अब पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? या तो दो ऑप्शन है मार्केट में इन्वेस्ट करने के, फर्स्ट शेयर्स एंड सेकंड इज म्यूचुअल फंड्स। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? डीमैट अकाउंट। ओके, अभी डीमैट अकाउंट क्या होता है? जैसे आज हम लोग, पहले क्या होता था, हम लोग कैश में बहुत ट्रांजेक्शन करते थे, राइट? आज मम्मी के पास पर्स, गुल्लक और घर में पैसा छुपा के रखा हुआ है बहुत सारा, वो कभी उसको चुरा आ गया, और जब एकदम से नोटबंदी हो गई, ओहो ये तो अकाल पड़ गया भाई, भागो लाइन में। कुछ ऐसा ही हुआ था। बट अभी क्या है? अभी वी आर मूव वेरी फॉरवर्ड। हम लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं। हम क्या एक इलेक्ट्रॉनिक मनी यूज कर रहे हैं। ओके, वो क्या है? यूपीआई और एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। सो जस्ट लाइक दिस शेयर्स को हम डीमैट फॉर्म में रखते हैं। सो डीमैट में क्या होता है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगी, सो दैट आपको उसको संभाल के रखने का झंझट खत्म हो जाए। कहां खोएंगे, कहां होंगे, आपकी वो टेंशन खत्म हो जाए। तो दिस इज अ डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट का में क्या होता है कि आपके जो स्टॉक्स है वो डीमैट में रखे जाते हैं। बेसिकली देयर आर थ्री थिंग्स। द फर्स्ट वन इज डीमैट अकाउंट, सेकंड वन इज आपका ट्रेडिंग अकाउंट, एंड थर्ड वन इज आपका सेविंग बैंक अकाउंट। डीमैट अकाउंट आप किसी भी बैंक से जाके ओपन करवा सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट आप किसी भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर से आप करवा सकते हैं, और बैंक अकाउंट आपके पास होता ही है। सो अभी इतना सबको हो गया कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यू नीड थ्री थिंग्स: डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट। उसके थ्रू पैसा इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर हो गया, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अदर्स, दीज आर द इक्विटीज के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। व्हाट आर नॉट शेयर्स और सिक्योरिटीज? जो आपका बैंक में जो डिपॉजिट्स है, एफडीज है, वो शेयर नहीं है। दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। सो व्हाट इज अ सिक्योरिटी मार्केट? शेयर मार्केट क्या होता है? जहां पे एक बायर और एक सेलर है। एक बायर शेयर खरीद रहा है और एक सेलर शेयर बेच रहा है। जैसे हम आज मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं तो वी आर अ बायर, हम कुछ खरीद रहे हैं और कुछ कोई सामने वाला इंसान बेच रहा है। तो ऐसी शेयर मार्केट में भी सेम चीज होती है। सो व्हाई इज सिक्योरिटीज मार्केट एसेंशियल? प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योर टू रेज कैपिटल फॉर बिजनेस। जो लोग, जिन लोगों का बिजनेस, सपोज अगर आपका बिजनेस है, अगर आप फ्यूचर में जाके अपना बिजनेस करते हो, आपको अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो आप मार्केट से पैसा रेज कर सकते हो थ्रू आईपीओ। सो दिस आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। मैं इसको स्किप करूंगा।
सो बेसिकली हमको मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, उसके कुछ बेसिक थिंग्स हैं। सबसे पहला जो मैंने बताया आपको कि पैसा बढ़ाना है, कैपिटल ग्रोथ करनी है सो दैट हमारे पैसों का इन्फ्लेशन ना खाए। सेकेंडली डाइवर्सिफिकेशन, आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप बैंक के एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो विच इज अ डाइवर्सिफिकेशन। टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको उसके अंदर, आप जब आप इनकम अर्न करते हो तो आपका टैक्स का बेनिफिट भी आपको मिलते हैं, प्लस आपका रिटर्न्स। गाइस दिस इज द फैक्ट एंड द बेस्ट थिंग, equity market is a place where you can earn and generate more than 12% of return. There is not anything, आप एफडी बात करें, गोल्ड की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, सिर्फ शेयर मार्केट ही ऐसा प्लेस है जहां पे आप 12 से 15% रिटर्न कमा सकते हैं या उससे ज्यादा, अगर आप सही तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो, बिकॉज इट हैज अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ओके, सो बेसिकली ये हमारा शेयर मार्केट का एक बेसिक ओवरव्यू है, जिसमें सबसे ऊपर होता है सेबी। तो किसको पता है सेबी का फुल फॉर्म क्या है? राइट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारा मार्केट का रेगुलेटर है। जैसे बैंक का कौन है? आरबीआई, वैसे ये स्टॉक मार्केट का है और सेबी। अभी सेबी के अंदर क्या होता है? स्टॉक एंड कमोडिटी एक्सचेंज हो गए, ठीक है, इक्विटीज के एक्सचेंज हो गए, लाइक एनएससी, बीएससी, एमएससी और एमसीएक्स, ये हमारे एक्सचेंज हो गए। एंड सेकंड आते हैं डिपॉजिटरीज। अभी इन दिस इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन मार्केट, देयर आर टू डिपॉजिटरीज। द फर्स्ट वन इज एनएसडीएल एंड द सेकंड वन इज सीडीएसएल। सो आई एम फ्रॉम एनएसडीएल। एनएसडीएल का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, राइट। एंड द अदर में आते हैं स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स, एएमसीज, आरडीएस। अभी एज अ डिपॉजिटरी हमारा रोल क्या होता है? सबसे बड़ा हमारा रोल है कि हम अपने इन्वेस्टर्स के शेयर्स को डीमैट अकाउंट में रखते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जैसे हमारा पैसा हमारे बैंक में होता है, हम यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम उन पैसों को अपने सेफ रखें, जो भी हमारे क्लाइंट्स ने पैसा इन्वेस्ट किया है उनको डीमैट अकाउंट में हम सेफ रखें। अगर मैं बात करूं हमारी कंपनी की, हमारी कंपनी 1996 में आई थी। वी आर द लार्जेस्ट एंड फर्स्ट डिपॉजिटरी इन ऑल ओवर द इंडिया। सो एज अ डिपॉजिटरी हम ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। हम अकाउंट ओपनिंग करते हैं, हम चेंज अकाउंट में कुछ डिटेल्स चेंज करनी है वो कर सकते हैं, अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं और स्टॉक्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डीमैट अकाउंट का यूज क्या होता है। डीमैट अकाउंट के अंदर आप अपने होल्डिंग्स को, स्टॉक्स को आप रख सकते हो, आईपीओ अप्लाई कर सकते हो, और उसके अलावा वेरी फ्यू थिंग्स वी कैन डू। आपको बोनस मिलता है स्टॉक्स का, वो आपको डीमैट के थ्रू मिलता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कभी अगर आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा वो डिफरेंट कंपनीज में हो सकता है, डिफरेंट बैंक्स के साथ हो सकता है। तो देयर इज अ टर्म विच वी कॉल कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। अगर आपका इन्वेस्टमेंट सपोज अगर 12 प्लेसेस पे है तो यहां पे जाके आप ये स्टेटमेंट डाउनलोड करोगे और आपका सारा इन्वेस्टमेंट एक जगह पे आपको दिखेगा। बेसिकली दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, जहां पे हमने लिखा है कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ गैम्बलिंग। अच्छा, अभी किसी ने सुना है कि शेयर मार्केट एक सट्टा बाजार है? किसी ने सुना है? बहुत लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट एक सट्टा बाजार है। सट्टा बाजार जब है जब आप उसको इंट्राडे करते हो, आपने आज बेचा, आज खरीदा, आज बेचा, कल बेचा। बट अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म तक अगर आप सस्टेन रख रहे हो, तब आपका पैसा बनेगा और यू विल गेट अ बेटर रिटर्न्स। सेम थिंग्स हैं जो आपको सेबी की मैम ने बताई थी कि बी ए प्रूडेंट इन्वेस्टर्स। आपको अपना ओटीपी किसी से शेयर नहीं करना है, ईमेल आईडी आपको चेक करना है, फोन नंबर आपको चेक करना है, एंड आपको सही डिटेल्स अपने ब्रोकर को प्रोवाइड करनी है सो दैट यू विल गेट अ 10 to 10 नोटिफिकेशंस। और यहां पे आपको जैसे
अभी पहले बीच में क्या होता था कि आपके पास एक फेक कॉल आती होगी, मेरे पास तो बहुत सारी आई हैं कि आपके बैंक से मैं बोल रहा हूं, आपका नाम ये है, मैं यहां से बोल रहा हूं, आप पैसे ट्रांसफर कर दो। आपके पास एक पेटीएम का फेक लिंक आता था, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, आपके अकाउंट से पैसे होते हैं डेबिट। तो वैसे ही शेयर मार्केट में भी होता है, लोग आपको फोन कॉल करते हैं कि आपका पैसा 2 दिन में 2 का 4। किसी ने वो देखी मूवी जिसमें पैसा 21 दिन में डबल हो जाता है, कौन सी मूवी है वो? फिर हेरा फेरी। तो ऐसे ना कॉल आपके पास बहुत आएंगे। जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे ना, आपके पास ऐसे कॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपका पैसा डबल हो जाएगा 1 साल में, 2 साल में। तो उन कॉल से आपको बिवेक रहना है, सेफ रहना है और उनको इग्नोर करना है। अगर आपके पास अगर आपके कभी आपने देखा कि आपके पेरेंट्स के पास फिजिकल शेयर्स होंगे, कुछ सर्टिफिकेट्स, सुना है? तो उन शेयर्स को आप डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हो। सो ये हमारी कुछ गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज के हमारे लिंक्स हैं, ईमेल आईडीज है, साइट्स हैं, जहां पे जाके आप इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। कोई कंप्लेंट है, आप कंप्लेन कर सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स। थैंक यू। अभी I am from National Stock Exchange. हेलो, Yeah, my name is Chandan Kapoor. I am from National Stock Exchange of India Limited. So today's my topic is on regional seminar on securities market. First of all, I would like to give my disclaimer. जो भी यहाँ पे I am going to share information with you. It is totally from our perspective, not for it is not an expert guidance. It is not from any trading perspective. So it is the perspective of this program is only for educational and awareness purpose. As Amit Gupta had covered earlier कि जैसे आपको मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो क्यों करना है, वो इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, क्योंकि आपका बैंक्स में जो पैसा है या कहीं और आपने पोस्ट ऑफिस स्कीम्स वगैरह में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ पे उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो कभी ग्रो नहीं करेगा जितना आपका सिक्योरिटीज मार्केट में ग्रो करेगा। द रीजन बिहाइंड इज या पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि जब आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक पैसा कंपाउंड होना शुरू हो जाता है। 100 के बाद जब वो 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, 110 के ऊपर बाद में कंपाउंड होता है, फिर 110 के बाद 120, 30, ऐसे इट इज नोन एज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो मार्केट में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं। एक तो आपका पैसा सेफ रहता है, ऑनलाइन आप कभी भी उसको चेक कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। सेकंड, लिक्विडिटी, कभी भी आपको मार्केट से पैसा निकालना है तो आप इजीली अपना इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करके उनको विड्रॉ कर सकते हो फंड्स को। थर्ड इज रिटर्न्स, यू आर गेटिंग हायर रिटर्न्स देन एनी अदर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। फोर्थ इज कन्वीनियंस, दैट you can invest anywhere sitting at any place of the world. Then taxability of earnings, बहुत सारे इस मार्केट में ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं, डिडक्शंस मिलती हैं, रिबेट्स मिलते हैं इन्वेस्ट करने से। फर्दर आपको अपने गोल्स को डिसाइड करना जरूरी है जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेदर यू आर आपको शॉर्ट टर्म गोल के लिए पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के लिए, या अपने इंश्योरेंस पर्सपेक्टिव से। व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द शॉर्ट टर्म गोल्स, तब आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइक आप सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रेकरिंग डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स, मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। When your goals are for medium and long term purpose, then you should go for the stocks, ETFs, bonds, public provident funds, gold and real estate.
And otherwise, if you have your insurance needs, then you should go for medical insurance, life insurance, and any other insurance. So this thing has been covered by Amit earlier कि जब भी आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए ये 3 चीजें होना बहुत जरूरी है: सेविंग्स अकाउंट, डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। इन तीनों अकाउंट्स के बिना आप मार्केट में एंटर नहीं कर सकते। देन हाउ विल यू स्टार्ट योर ट्रेडिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने ब्रोकर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जिसके पास भी आप अपना अकाउंट खोल रहे हैं, ही शुड बी अ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर ओनली। ऐसा नहीं कि आपको कोई कॉल कर रहा है, बोल रहा है मैं सेबी का ब्रोकर हूँ, मेरे पास अकाउंट खोल लीजिए। यू शुड नॉट नेवर अटेंड सच कॉल्स और नेवर गो फॉर एनी अदर ब्रोकर वो जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड ना हो, बिकॉज कल को वो ब्रोकर कभी भी फ्रॉड कर सकता है। उसके लिए फिर सेबी या कोई भी एक्सचेंज आपका हेल्प नहीं कर पाएगा। सो ऑलवेज ओपन एन अकाउंट विद सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर ओनली। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म सबसे पहले आपका बेसिक फॉर्मेलिटी रहता है। उसमें आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी रहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स वॉलंटरी रहते हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स मीन जो तो आपको पढ़ने ही है और साइन करके एग्जीक्यूट करने हैं। लाइक उन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है: राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टॉक ब्रोकर एंड इन्वेस्टर, यूनिफॉर्म रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स, डूज एंड डोंट्स फॉर ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंजेस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ स्टॉक ब्रोकर एंड टैरिफ शीट। ये सब चीजें मैंडेटरी हैं जो आपको पढ़नी है, स्टडी करना है, साइन करना है और एग्जीक्यूट करना है। एंड सम आर द वॉलंटरी डॉक्यूमेंट्स, ये आपका ऑप्शन है कि इसको आपको ऑप्ट करना है या नहीं करना है। लाइक रनिंग अकाउंट ऑथराइजेशन, पावर ऑफ टर्नी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, कंसेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड रिसीविंग ईमेल अलर्ट्स। अब रनिंग अकाउंट ऑथराइजेशन क्या होता है? रनिंग अकाउंट ऑथराइजेशन ही मीन्स कि जब भी आप अपना ब्रोकर के पास कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, सपोज आपने 1000 रुपए उसमें डाले, आपने लेकिन ट्रेडिंग किया 800 रुपए का, 900 रुपए का, बाकी आपका 100-200 रुपए वहां पे आइडल पड़ा है। तो इस रनिंग अकाउंट ऑथराइजेशन से आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे सेटलमेंट हो जाता है कि जो भी फंड्स आपके आइडल पड़े हैं वो ऑटोमेटिकली आपके रजिस्टर्ड जो उसके साथ लिंक बैंक अकाउंट है वहां पे वापस आ जाएंगे, ताकि स्टॉक ब्रोकर उसको कभी भी मिसयूज ना कर सके। तो ये जब भी आपको सेटलमेंट के लिए ऑप्ट करना है, ये आपके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में ये ऑप्शन आपको दिया जाता है, यू वांट मंथली सेटलमेंट और क्वार्टरली सेटलमेंट। अब जब भी आप ये अकाउंट ओपन करेंगे ब्रोकर के पास, उसके बाद आपको क्या क्या चीजें एक्सचेंज की तरफ से कम्युनिकेट होगा। एक आपको वेलकम ईमेल आएगा, उसके बाद डूज एंड डोंट्स का एडवाइस आएगा, देन फ्री ऑफ चार्ज एसएमएस एंड ईमेल अलर्ट्स का आएगा, देन वीकली बैलेंस, आपको हर वीकली आपके बैलेंस के बारे में बताया जाएगा कि आपके अकाउंट में कितने फंड्स हैं, कितनी सिक्योरिटीज हैं। और इस इंफॉर्मेशन से आप क्या हेल्प आपको मिलेगा कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, अपने स्टेटमेंट्स को, होल्डिंग्स को सारा एक्यूरेटली वेरीफाई कर सकते हैं कि इज इट एज पर योर ट्रेडिंग ओनली। सेकेंडली, फॉर एनी डिस्क्रिपेंसी यू कैन कॉन्टैक्ट योर ट्रेडिंग मेंबर विच इज ब्रोकर, एक्सचेंज और सेबी। अब आपको मार्केट, जैसे आपने अकाउंट खोल लिया तो उसके बाद आपको ऑर्डर कैसे प्लेस करने, ट्रेडिंग कैसे करनी है। आप किसी भी ब्रोकर, अपने ब्रोकर के पास जाके फिजिकल जाके वहां पे ट्रेड करवा सकते हैं, या आप उसको फोन कॉल्स अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से कॉल करके अपना उसको क्लाइंट कोड बता के ट्रेड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ईदर यू कैन सेंड हिम एन ईमेल, अदरवाइज इफ यू आर लाइक मोबाइल सेवी, आपको मोबाइल एप्लीकेशन कंप्यूटर्स वगैरह इजीली असेस कर सकते हैं, तो आप बेस्ट वेज आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कीजिए अपने मोबाइल एप्लीकेशन या कंप्यूटर से। दिस इज द प्रोसेस जिस तरह से ट्रेडिंग किया जाता है। अब जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे हैं तो क्या आप किस बेसिस पे वो डिसीजंस बनाते हैं। लाइक आप ट्रस्टेड एडवाइजर्स की एडवाइस लेते हैं, हॉट इन्वेस्टमेंट टिप्स लेते हैं, कोई आपको प्रोग्राम में कोई इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम आ रहा है टीवी पे, आप उसके बेसिस पे अपना डिसीजन बना रहे हैं, कोई आपको नेबर्स या फ्रेंड्स एडवाइस कर रहे हैं, क्या आप उसके बेसिस पे अपना डिसीजन बनाते हैं। यू शुड गो फॉर योर ओन रिसर्च
और जो जो ये रिटर्न्स अश्योर्ड बाय द ब्रोकर्स है, ये बिल्कुल एकदम गलत चीज है कि कोई भी ब्रोकर आपको अगर अश्योर्ड रिटर्न की बात कर रहा है तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि कोई मार्केट में कोई भी फिक्स्ड या अश्योर्ड रिटर्न जैसी चीज नहीं है। और इन सब चीजों को आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, आपके लिए ड्यू डिलिजेंस के फॉलोइंग ये सोर्सेज हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, रिस्पेक्टिव कंपनी जिसके आपको शेयर्स खरीदने हैं आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं वो कंपनी की हिस्ट्री क्या है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। इंडस्ट्री को रिसर्च कीजिए एंड यू शुड ऑलवेज गो फॉर फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। सी एज आई अर्लियर टोल्ड कि प्रॉमिस ऑफ अश्योर्ड रिटर्न, कोई भी आपको ब्रोकर या सब ब्रोकर कॉल करके बोलता है कि आपको मैं हर महीने 2, 4, 5% अश्योर्ड फिक्स रिटर्न दिया करूंगा, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि मार्केट में कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं है। वो आपको इनिशियली 3-4 महीने तक माइट भी फिक्स रिटर्न दे भी दे, बट नेवर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मार्केट इज नेवर कॉन्स्टेंट, मार्केट इज नेवर सेम। ये फर्दर कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। कोई भी मार्केट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कोई भी कैश डीलिंग नहीं होगी, कोई भी अश्योर्ड रिटर्न नहीं होगा। जब भी आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म साइन करना है, कोई भी आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। जो भी आपको लाइक एनीथिंग जो भी आपको एप्लीकेबल नहीं है आप उसको स्ट्राइक ऑफ करके डिलीट कर सकते हैं। देन यू शुड नॉट डील विद अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज। जो भी ब्रोकर सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है आप वो उनके साथ कभी भी डील नहीं करना है। डू नॉट शेयर योर पासवर्ड। आपको अगर ब्रोकर कॉल करके बोलता है कि आप अपना अकाउंट का पासवर्ड मुझे शेयर कीजिए, मैं आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग कर दूंगा, तो दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अदरवाइज यू कैन फॉल इनटू द प्रे ऑफ अनऑथराइज्ड ट्रेड्स। देन यू शुड नॉट कीप योर फंड्स आइडल विद द स्टॉक ब्रोकर। अगर आपने रनिंग अकाउंट सेटलमेंट ले रखा होगा तो ऑटोमेटिकली आपके फंड्स आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे। ये सब चीजों का ध्यान रखना है। फर्दर ऑलवेज अपडेट योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी विद योर ब्रोकर। देन रेगुलरली लॉग इन इनटू योर अकाउंट एंड वेरीफाई योर बैलेंसेस। मेक पेमेंट्स ओनली थ्रू बैंकिंग चैनल्स। जो भी पेमेंट्स करना है आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू करना है और ब्रोकर के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में ही करना है। किसी भी ब्रोकर या सब ब्रोकर के एम्प्लॉय या पर्सनल किसी के पर्सनल अकाउंट पे यूपीआई पेटीएम ऐसा कुछ नहीं करना है। दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर द सेबी लॉज। Then be informed about all the brokerage and commission and other charges which are levied by the broker। कि ब्रोकर जब भी आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देता है उसमें टैरिफ शीट प्रॉपर्ली बताया होता है कि आपको कैश सेगमेंट में, एफएनओ सेगमेंट में, कमोडिटी सेगमेंट में, करेंसी सेगमेंट में क्या क्या ब्रोकरेज चार्ज किया जाएगा। तो इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट देन ओनली यू शुड साइन दैट। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो आप कई बहुत सारे डिस्काउंटेड ब्रोकर्स हैं उनके पास अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। देन ऑप्ट फॉर ईसीएन ओनली इफ यू आर कंप्यूटर लिटरेट। ECN मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट। जो कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको कभी भी ट्रेड करने के बाद जनरेट होता है वो एक तरह का इनवॉइस होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट के लिए तभी ऑप्ट कीजिए अगर आप मोबाइल के साथ बहुत फ्रेंडली हैं। अगर आपको नहीं समझ आता है मोबाइल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स तब आप फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। Now, which of the following is not advisable while investing in the securities market? Consult with a SEBI registered investment advisor. Keep record of all documents signed. Regular checking your running account. कि जब भी आप ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अपना अकाउंट को चेक करते रहना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो अभी आपने साइन करवाए हैं ब्रोकर के पास वो उसका एक अपने पास कॉपी जरूर मेंटेन रखना है। और जो ये सब चीज़ें हैं, मिनिमम गारंटी फिक्स रिटर्न। Second, minimum guarantee return has to be agreed between you and broker. Average return of 12 to 18% guaranteed. ये सब चीजें कभी भी कोई भी ब्रोकर आपको बोले तो you should not trust that. अब कभी भी आपका कोई ब्रोकर के साथ डिस्प्यूट होता है तो या इमीडिएटली आप उसके साथ डिस्कस कीजिए कि आपके अकाउंट में ये चीज कैसे हुई है, क्यों हुई है। इफ आपको ब्रोकर हेल्प नहीं कर रहा है और he is not resolving your dispute, then you should immediately contact SEBI or exchange. ये हमारा एक्सचेंज का एक ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म है जहाँ पे एक फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टर सर्विस सेल पे आप अपना कंप्लेंट किसी ब्रोकर के अगेंस्ट लॉन्च कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपका इशू वहाँ पे रिजॉल्व नहीं होता है यू कैन गो फॉर आर्बिट्रेशन। देन फर्दर अपील मैकेनिज्म एंड फर्दर देयर इज कोर्ट ऑफ लॉ अंडर सेक्शन 34। आई थिंक आई एम डन विद माय ऑल। थैंक यू।